हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख एक्ट और बिल के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी सी क्लास है, आप पूरा देखिएगा और बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले एक्ट के बारे में, जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्म्स एक्ट साथी 1878 में आया था। और यह किस वायसराय के शासनकाल में आया था, तो आपको ध्यान रखना है यह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। या लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आर्म्स एक्ट आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस एक्ट में खास बात क्या थी, यानी कि इस एक्ट में क्या कहा गया, तो इस एक्ट में कहा गया था भैया कि भारतीय लोग जो हैं वो अपने साथ हथियार नहीं रख सकते, इसकी बात की गई थी। यानी कि अगर भारतीयों को अपने साथ हथियार रखना है तो वो ब्रिटिश सरकार से या तो अनुमति लें, क्योंकि बिना ब्रिटिश सरकार के अनुमति के वो अपने साथ हथियार नहीं रख सकते थे। ये बात इस एक्ट में कही गई। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी, नई नई संस्थाओं का गठन होना चालू हुआ। तो इन सभी चीज़ों से जो अंग्रेजी सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और इसी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि आर्म्स एक्ट को लाया कि भारतीय लोग अपने साथ हथियार नहीं रख सकते थे, ऐसी बात कही गई। अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्ट था किन पर लागू था किन पर नहीं, तो आप देखेंगे भैया ये एक्ट जो आर्म्स एक्ट था केवल आम जनता पर लागू किया गया था। यानी कि यह कानून ना तो अंग्रेजों पर लागू था और ना ही देसी रियासतों पर लागू था। कहने का मतलब जो राजा महाराजा थे वो अपने पास हथियार रख सकते थे, जो अंग्रेज थे वो भी अपने पास हथियार रख सकते थे। केवल आम जनता जैसे हम हैं आप हैं, ये लोग हथियार नहीं रख सकते थे, ऐसा एक्ट में कहा गया। ये सारी चीज़ें थी आर्म्स एक्ट के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि 1878 में आया था और किस वायसराय के शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड लिटन। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। यहाँ पर वर्नाकुलर एक्ट केवल लिखा है, आप ऐड कर लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। ये भी उसी वर्ष आया जब आर्म्स एक्ट आया। और आपको ध्यान रखना है कि यह एक्ट भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही आया था। यानी कि 1876 से 1880 तक ये भारत के वायसराय रहे, और इन्हीं के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया और आर्म्स एक्ट भी आया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या बातें कही गई, तो आप कहेंगे इसमें समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई गई। इसमें क्या किया गया कि इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र जितने भी थे उन पर पाबंदियां लगाई गई। ऐसा क्यों किया गया भैया, तो आप जानते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था, और समाचार पत्रों के ही माध्यम से लोगों को ये बताया जाता था कि ये आंदोलन इस दिन होना है, इस स्थान पर होना है, और भारतीय जनता वहां पर एकत्रित हो जाती थी। इसलिए अंग्रेजों का सबसे बड़ा सरदर्द समाचार पत्र बन गए थे, और उन्होंने इसी को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, वर्नाकुलर एक्ट जिसे हम कहते हैं। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक लेख लिखने पर रोक लगेगी। यानी कि अगर कोई भी समाचार पत्र कंपनी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख लिखेगी तो उसे बंद कर दिया जाएगा, ऐसा इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी समाचार पत्रों के माध्यम से, और इसी कारण उन्होंने समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम एक बिल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम एल्बर्ट बिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट बिल 1883 में आया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि भारतीय न्यायाधीश अब यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चला सकेंगे। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह अब अंग्रेजों के ऊपर यानी कि यूरोपीय व्यक्तियों के ऊपर भी मुकदमा चला सकेंगे। पहले क्या होता था कि पहले भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज को सजा नहीं सुना सकता था या उन पर मुकदमा नहीं चला सकता था। कोई अंग्रेज अगर कोई भी गुनाह करेगा तो उसके लिए अंग्रेज जज ही आता था, वही सूचना
या आप कह सकते हैं वही जजमेंट सुनाता था। यानी कि अंग्रेज व्यक्ति को अगर सजा देनी है तो उसके लिए अंग्रेज न्यायाधीश ही आते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल में ये कहा गया कि अब भारतीय जज यानी कि इंडियन जज जो हैं, भारतीय न्यायाधीश जो हैं, वो भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकेंगे और उन्हें सजा और न्याय दे सकेंगे। ये बातें इस बिल में कही गई। लेकिन इस बिल के आते ही क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। जो यूरोपीय जनता थी, ब्रिटिश के मुख्य लोगों ने, यानी कि जो ब्रिटिश जनता थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस बिल का। और एल्बर्ट बिल का ब्रिटिश नागरिकों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ और जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें कुछ संशोधन भी करने पड़े। ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्ति क्या कहते थे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो अंग्रेज थे उनका कहना था, अंग्रेज जनता का कहना था कि असभ्य भारतीय सभ्य अंग्रेजों को उचित न्याय नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा नारा दिया था। इस बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज अपने आप को विद्वान समझते थे, सभ्य समझते थे और भारतीयों को असभ्य समझते थे, नीच समझते थे। और यही नारा दिया गया। इसमें आप कहेंगे कि ब्रिटिश नागरिकों ने कहा कि असभ्य भारतीय सभ्य अंग्रेजों को उचित न्याय नहीं दे सकते, और यह कहकर इसका विरोध किया गया इस बिल का। इस बिल का जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो विरोध होने के कारण क्या हुआ कि इस बिल में कुछ संशोधन किए गए। वह संशोधन क्या क्या थे कि इसमें कहा गया कि अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यानी कि इसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय जज किसी अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलाएगा तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें यही कहा गया कि अगर अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलाना है भारतीय न्यायाधीश को, तो वो क्या करेंगे कि अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेंगे। और इसी कारण क्या हुआ कि ये बिल आया तो बहुत मजबूत था, लेकिन यह बिल कमज़ोर हो गया। क्यों कमज़ोर हो गया? क्योंकि इसमें संशोधन कर दिया गया कि आप उच्च अधिकारी से परमिशन लेंगे। अगर कोई न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहे तो अपने उच्च अधिकारी से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और इस तरीके से यह बिल कमज़ोर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, या आप कह सकते हैं लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय थे तो इनके कार्यकाल में आया था, और इसे सर कर्टन एल्बर्ट द्वारा लाया गया था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उम्मीद है मैंने बेहतर तरीके से आपको कुछ प्रमुख एक्ट और बिल के बारे में बता दिया है, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।